श्याम शरीर शुभायम सुहावन, शोभा कोटि मनोजिल जावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर्ष से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रब दामिनी ज्योति। कल किंक निकट सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति के हरे लेती है। कमल में सुंदर किंकड़ी और कटिसूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछब देई, कर मुद्रिका जोर चित्त लेई। सोहत ब्याज साज सब साजे, उर आयत और भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर ना काखा सोती, दो आचरण लगे मन मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निदाना। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं, और मुख की सारी सुंदरता तो खजाना है। सुंदर भृकुट मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोरथ माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामिन मोर मुंजुल, अंग सब चित चोरही। पुरे नार सुर सुंदरी बरही, बिलोक सब तिन तोरही। मन भसन भूषण वार आरत, करहि मंगल गावहि। सुर सुमन बरसहि सूत मागध, बंद सुजसी सुनावहि। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, और मणि वस्त्र और आभूषण न्यौछावर करके आरती उतार रही हैं, और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं, और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरहि आने कुंवर कुंवर, सुवासी नहीं सुख पाय के। अत प्रीत लौकिक रीत लागी, करन मंगल गायक। लह कौरी गौरी सिखाव राम ही सीय सन, सारद कहे रण्य हास हास विलास। रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को भर कुल देवता के स्थान में लाई, और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती ये श्री रामचंद्र जी की वरवधु का परस्पर ग्रास देना लहकौर जिसको कहते हैं सिखाती हैं, और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास और आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पान मन महु देख, अति मूरत स्वरूप निधान की। चालत न भुज बल्ली, बिलोकन बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद, प्रेम न जाय कह जानहि अली। वर कुंवर सुंदर सकल सखी, लवाय जनवास है चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार से रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से
बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती हैं। उस समय के हंसी खोल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता है, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे में लिवा चली। ते समय सुनी आशीष जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा। चिर जिहू चो जोरी चार चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगेंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोक प्रभ दुंदुभहनी। चले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की धुन सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा, सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मनुष्य और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बदुटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरे उम ग्यो जन जनवास। तब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेव नार भई बहु भांति पठय जनक बुलाए बराती। परत पावड़े बसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार से रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना सील सने हो जाय नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए, सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण छुए धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरे राम पद पंकज धोए जो हर हृदय कमल महु गोए। तनियो भाय राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी का सम्मान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथ से धोए। आसन उचित सब नृपदीन्ही बोले सोपकारी सब लीन्ही। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मन पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिया और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों के सोनों के कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरप सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परस गे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोई सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल कर जेवन लागे गारे गान सुनि अति अनुरागे। भात अनेक परे पकवाने सुधा सरसी नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर अर्थात प्रणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यनाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वह अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे सुआर सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई एक एक विध वर्ण न जाई। चतर रसोई नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व चौस्य लेह पे अर्थात चबाकर चूस कर चाट कर और पीने खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने हैं कि जिसका वर्ण नहीं किया जा सकता। छरस रुजिर व्यंजन बहुजाति एक एक रस अगणित भांति। जेवत दही मधुर धुनित गारी लय लय नाम पुरुष अरु नारी।
छह रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हुए हैं। भोजन के समय पुरुष और स्त्रियों का नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर धुन में गाली दे रही हैं या गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारे विराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। यह विध सब ही भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमन दीन्हा। समय की सुहानी गाली शोभित हो रही थी, उसे सुनकर समाज सहित दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवास गौने मुदित, सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवास को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमस सरस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित नए मंगल गान हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बर बधुन समेता, किम कहीं जाति मोद मन जेता। प्रात क्रिया करगे गुर पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वह प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करे प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरिया अमी जनु बोरी। तुमरी कृपा सुनो मुनि राजा, भयो आज मैं पूरन काजा। राजा प्रमाण और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई बाड़ी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गोरी करि महिपाल बड़ाई, पुन पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह के गहने कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, बाल्मीक जा बाल। आए मुनिवर निकर तब, कौशिकाद तपसाल। तब वामदेव, देवर्ष, नारद, वाल्मीकि, जबाल और विश्वामित्र आदि तपस्वी राज श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब नृप कीन्हे, पूज सब प्रेम बरासन दीन है। चार लक्ष्य बर देनु मंगाई, काम सुरभ समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मृदुत महिप महि देवन दीन्ही। करत विनय बहुविधि नर नाहू, लहो आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहने कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाय आशीष महेश आनंदा, और लिए बोले पुण्य जाचक वृंदा। कनक बसन मन है गए संदन, दिए भोज रुचि रघुकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा भेजा। सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रस सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाता, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यह विद राम बिहाय छाहूँ, सकै न बरन साहस मुख जाहूँ। वे सब गुण नुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्र मुख से वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण, शेष नायक राव। यह सब सुख मुनि राज तब, कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके कृपा कटाक्ष का ही प्रसाद है।
जनक सनेव शील कर तोते, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखें जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और असर की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नीतन आदर अधकाई, दिन प्रति साहस भात पहनाई। नित तो नगर आनंद उछाहूँ, दशरथ गमन सुहाय न काहूँ। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता है। बहुत दिवस बीते यह भातु, जन स्नेहु रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह निर्भय समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहो आयु सुदेहु, जदप छाड़ न सकहु सनेहु। भले नाथ कहीं सचिव बुलावे, और कहे जय जीव शीस तिन नाए। यदि आप स्नेहवश नहीं छोड़ सकते हैं उन्हें, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया और वह आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करऊं जनाऊ। भय प्रोम वश सचिव मुनि, विप्र सभा सदराऊ। अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और जनक जी भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुन चल ही बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवन सब सुनि सब बलि खाने, मनौ साँझ सरे सेज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जह जह भवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साज न जाय बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ बहुत प्रकार से का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसें अपार कहारा, पठय जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ साहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलें और कहारों को पर भर भर के लाद लाद के भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर पलंग दिए। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक सजाए हुए। मत सहस दस सिंदूर साजे, दिन देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधु नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न, झीरी, जवाहरात, भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकिए कही, दीन विदेह बहोरी। जब अवलोकत लोकपद, लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरमजित दहेज दिया, जो कहा नहीं सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवध पद दीन पठाई। चलहि बारात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुर को भेज दिया। बारात चली गई, यह सुनते ही रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुन पुन सिय गोद हर लेही, देह आशीष सिखावन देही। यही सतत पिए प्यारी, चिर अभी अही बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती और आशीर्वाद देकर सिखावन देती कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यही हमारा आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पतर खुलख आयुष अनुसरहु। अत स्नेह बस सखी सयानी, नार धर्म सिखा वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश
कोमल वाणी से स्त्रियों को धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवारी समझाई, रानी ने बार बार उरलाई। बहुर बहुर भेटई महतारी, कहें बिरंच रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों को धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माता फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तय अवसर भाइन सहित राम भानुकुल के तु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुभाय सुहाए, नगर नार नर देखन धाये। को कह चलन चाहते हैं आजू, किन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े दौड़े आए। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया। ले नयन भरे रूप निहारी, प्रिय पाओ ने भूप सुतचारी। को जाने कहीं सकत सयानी, नयन अतित किन विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिम पाव पियोसा, सुरतर रहे जन्म कर भूखा। पावनार की हर पद जैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पी जाए, जन्म का भूखा कल वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरख राम शोभा और धर हो, निज मन फन मूरत मन करहु। यह विद सब नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन के सांप और इनकी मूर्ति की मणि बना लो। इस प्रकार नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंध सब बंधु लखे, हरस उठार निवास। करहिन चावर आरती, महामुदित मनुसास। रूप के संबंध इन सब भाइयों को देखकर सारा निवास हर्षित हो उठा। सासवें महान प्रसन्न मन से न्यौछावर और आरती करती हैं। देख राम छब अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। रहना लाज प्रीत उर छाई, सहज स्नेह बरन के मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं। प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। भाई ने सहित उबट अनहाए, छरस असन अति हेतु जवाए। बोले राम सु अवसर जानी, शील सने सकुच में बानी। उन्होंने भाइयों से श्री राम जी के उपटन करके स्नान कराया, बड़े प्रेम से षष्ठ भोजन कराया। सो अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी बाड़ी बोले। राव अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम हिया पठाए। मात मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बे खेऊर निवासी, बोल न सके प्रेम बस सासु। हृदय लगाया कुंवार सब लीन्ही, पत्न सौंप बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गए। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुनि पुनि कहाई।
बल जावतात सो जान तुम कहो विदित गति सब की आही परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रीसिय जानबी तुलसी ससील स्नेह लख निज किंकरी कर मानबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बलि आज जाती हूँ। तुमको सबकी हाल मालूम है। परिवार के पूर्ववासियों को मुझसे और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कह रहे चरण गहि रानी प्रेम पंकजन गिरा समानी सुन स्नेह सानी बरबानी बहुविध राम सासु मन मानी। ऐसा कहकर रानी के चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी बाड़ी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ बाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास को बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी कीन प्रणाम बहोरी बहोरी पाए अशेष बहुर सिर नाई भाई सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों के सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरत उर आनी भई स्नेह शिथिल सब रानी पुन धीरज धर कुंवारे हकारी बार बार भेटई महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके सुकुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें भेंटने लगी गले लगाकर। पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी पुन पन मिलत सखिन बिल गोई बाल बच्च जिम धेनु लोई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं फिर लौट कर मिलती हैं, परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसा हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास मानहु कीन विदेहपुर करना विरह निवास। सब स्त्री पुरुष सखियां सहित सारा निवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है, मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल लिया हो। सुख सारिका जानकी जाए कनक पिंजरन राखी पढ़ाए व्याकुल कहाँ कहाँ वैदेही सुन धीरज पर हरै न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देता। भय विकल खगमृग यही भांति मनुज दशा कैसे कह जाती। बंधु समेत जनक तब आए प्रेम उमग लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भय से ही जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। सिय बिलोक धीरता मागी और रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर नाय जानकी मिटी महामर जाद ज्ञान की। जो परम वैराग्यवान कहलाते थे, सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया और ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने कीन विचार न अवसर जाने। 12 बार सुता उर लाई सज सुंदर पालकी मंगवाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रियों को हृदय में लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाईं।
प्रेम विवश परिवारू सब जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविध भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय करे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म कुल रीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरबासी, हुई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे। ब्राह्मण और मंत्रियों का समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीन्ही, दान मान पर पूरन कीन्ही। समय देखकर बाजे बजने लगे, बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धरे धूरि धर सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगल भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और फिर गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसई हरसि, करहि अप्सरा गान। चले अवधपद अवधपुर, मुदित बजाय निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंदपूर्वक अयोध्यापुरी चले। निप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल बागने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीन्ही, प्रेम पोष टाड़े सब कीन्ही। राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े हाथी घोड़े दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, प्रिय सकल राम उर्वासी राखी। बहुर बहुर कौशलपति कहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चाही। वे सब बार बार कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलादि दशरथ जी बार बार लौटने को कहते परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुण्य कहे भूपति बचन सुहाए, प्रिय महेश दूरी बड़ी आए। राव बहोर उतरे भई टाड़े, प्रेम प्रबार विलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहाने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए और उनके नेत्रों से प्रेम का प्रवाह बढ़ाया। प्रेम आसनों की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन सन्यो सुधा जन बोरी। करो कवन विधि बनाई बनाई, महाराज मोय दीन बढ़ाई। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों से विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ाई दी। कौशलपति समधि सजन सन्माने, सब भांति मिलन परस्पर विनय अत प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि को सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस में मिलने से अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीत थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल ही जनक सिर नावा, आशीर्वाद समय सन पावा। सादर पुन भेंट जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया, सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दमादों से मिले। जोरे पंकरहु पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु आ जाए। राम करो कहीं भांति प्रशंसा, मुन महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले कि मानो प्रेम से ही जन्मे हूँ। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनि और महादेव जी की मन रूपी मान सरोवर के हंस हो। करहि जोग जोगी जहि लागी, अकोह मोह ममता मृद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी,
चिदानंद निर्गुण गुण राशि। यही लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जहि जान न बानी, तरग न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कहीं कहीं, जो त्यों काल एक रस रही। जिनको मन सहित बाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनको महिमा के वेद नेत कहकर वर्णन करता है और जो तीनों कालों में एक रस सर्वदा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कह भयो, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जब जियो भय, कहे भय इस अनुकूल। वही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबहि भांति मोह दीन बढ़ाई, निज जन जाने लीन अपनाई। होई सहस 10 सारद शेषा, करें कल्प कौटिक भर लेखा। आपने मुझे सही प्रकार से बढ़ाई दी, अपना जन जानकर अपना लिया। यह 10,000 सरस्वती और शेष हों, करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कह न सिराहि सुनो रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जाऊँ सुनो सुत ठोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह आपने एक ही बल पर आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊ कर जोरे, मन पर हरे चरण जनि भोरे। सुनिवर वचन प्रेम जन पोसे, पुर नाम राम पर तोसे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट हुए थे, प्रेम काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पृथु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुर भरत सन कीन्ही, मिल सब प्रेम पुनि आशीष दीन्ही। उन्हें सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन दीन, आशीष महेश। भय परस्पर प्रेम बस, फिर ना वहीं शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे।